ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में
संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, इस कलयुग में सच्चे सतगुरु की पहचान करना अत्यंत कठिन है। इसी खोज में थे यमुनानगर, हरियाणा के रोशन लाल जी, जो कावड़ यात्रा, शिवलिंग पर जलाभिषेक और हरिद्वार की यात्रा जैसी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी अपने जीवन में सुख और शांति से कोसों दूर थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने और संत जी की शरण ग्रहण करने के पश्चात अपने जीवन में अद्भुत लाभों का अनुभव कर रहे हैं। दर्शकों, आइए सुनते हैं रोशन लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है सर। रोशन लाल जी कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, तहसील रादौर, गांव गुंदेड़ा से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जी मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, पितरों को पूजते थे और हरिद्वार कावड़ लेने भी जाते थे जी। ऐसे ही हम ये साधना करते थे जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप वो तमाम साधनाएं कर रहे थे, जैसे कि कावड़ लेकर आना, शिव पर जल चढ़ाना, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी की शरण में आने का मेरा कारण जी, मेरा एक शारीरिक कष्ट था जी। मैं उसको आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। मैं सन 2011 में मैंने गांव से बाहर एक मकान बनाया था सर। वहाँ पे जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और 2-3 महीने से इतना दर्द हुआ कि मैं बेड पे आ गया और मैंने उसका बहुत इलाज कराया। बहुत हॉस्पिटलों में गया, झाड़ फूंक वालों के पास भी गया, पर उसका इलाज नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते सर मैं एक दिन लेटा हुआ था। संत रामपाल के शिष्य पुस्तक सेवा करने के लिए आए और उन्होंने मुझे एक पुस्तक ज्ञान गंगा दी और मैं संत रामपाल जी की पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़कर आश्रम में पहुंचा और वहां मैंने सत्संग सुना और परमात्मा ने मुझे पहले ही नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ दे दिया। मेरी बाजू का दर्द वहाँ पे जब मैंने सत्संग सुना तो सत्संग सुनने से ही मेरी बाजू का दर्द गायब हो गया। तो मैंने जब तक नाम दीक्षा नहीं ली थी तो मैं आश्रम में घूमने चला गया देखने के लिए। तो जैसे ही मैं भंडारे में गया वहाँ पे मुझे एक भगत मिला मेरे गांव का। तो उसने मुझसे पूछा भी भगत जी नाम दीक्षा ले ली? तो उसके बाद भी मैंने उसको बोला ना ना भगत जी, मैं अगली बार लूँगा नाम। तो उस भगत जी ने मुझे ऐसी बात बोल दी भी भगत जी क्या पता आप अगली बार रहें ना रहें। तो मुझे ये बात मेरे दिल में लगी, भाई तू तो पहले ही बेड पे पड़ा था। और भगत जी ये बात सुन के मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे
कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी प्रकार के लाभ मिले, जिसमें मुझे शारीरिक लाभ ये हुआ कि बाजू का मेरे दर्द उसी दिन ही ठीक हो गया। जब मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गया तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का सत्संग सुना, तो मेरा सत्संग सुनने मात्र से ही मेरी बाजू का दर्द ठीक हो गया। सर और कोई लाभ? और लाभ सर ये मिला मुझे, मेरी लड़की 10-12 साल की थी, उसको दौरा पड़ता था और मैंने उसको पीजीआई में भी 3-4 साल का ट्रीटमेंट दिया। मुलाना एक कॉलेज है, वहाँ भी उसको 2 साल ट्रीटमेंट कराया, तो उसका कहीं पे इलाज नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली, जब मैंने ये देखा भी तुम्हारी बाजू का दर्द ठीक हो गया तो तेरी लड़की भी ठीक होगी, तो 15 दिन के बाद मेरी पत्नी और मेरी बेटी वो भी बरवाड़ा आश्रम में चली गई और उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। जब मेरी लड़की और मेरी बेटी बरवाड़ा आश्रम में गई, उन्हें नाम दीक्षा ली तो गुरुजी से आशीर्वाद लिया, तो उनका भी उस दिन के बाद कोई दौरा नहीं पड़ा और वो बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, मुझे जी एक आध्यात्मिक लाभ ये मिला, मुझे मुक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष का मार्ग मिला। आज तक हमें कोई मोक्ष के बारे में किसी ने नहीं बताया था, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष का मार्ग क्या होता है। तो मुझे यहाँ मोक्ष का मार्ग मिला। गुरुजी ने हमें अभी गीता के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में बहुत ज्ञान कराया, जिससे हमें पता चला भी मुक्ति का मार्ग यही है। सर क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा से लेने से पहले लगभग 15-20 साल से नशा करता था और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे विकार छूट गए। अब मैं कोई नशा नहीं करता सर। सर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश देना चाहता हूँ, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगे डार। ये मानव जन्म 184 के बाद मिलता है और अब धरती पे पूर्ण संत कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी आए हुए हैं। आप उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा, और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद के, ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि यूं कह कि रामपाल ने संस्कृत ना आती। और ये महर्षि दानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के गाता थे, महर्षि भी दानंद भी विद्वान पुरुष था, संस्कृत का गाता था। वो सही समझा है उन्होंने, वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा। फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए 2 रास्ते हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो। उस मैप पर आप देख कर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है। और आप दृढ़ हो जाओगे सचमुच ये, फिर आपको डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप चल पड़े, आगे 2 रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि उस परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी सत्य उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है, यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा, ये परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा ने 5 वेद फीड कर दिए थे, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी, ऐसे परमात्मा ने 5 वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से। और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में, इसके काल के अंतःकरण में वो 4 वेद भेज दिए, और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बाहर, तो ना जच्चा यह बात आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको, क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो कहां से कहां डाउनलोड कर लेते हैं, और एक छोटी सी चिप होती है इतनी, और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जा, जिसमें वह डाल दिए, फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से अंतःकरण से, तो पढ़ा के पर जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें तो सारी ये जानकारी है, वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, अब बताओ, उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और ये 4 थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये, इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहाँ के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा वर लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन गया और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का, सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है, बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं
अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं। वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपनात्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कार से या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वैदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है। लेकिन वो ना जान रहे थे, ब्राह्मण को वहां थे, ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को वहां थे। आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है। उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति हैं। लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। वो छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमर वाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनकी वचन से सबको जो हो जाता। जैसे हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपने आत्माओं,
इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। यह है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। को अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा।
ये देखो 270 है। यहां लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, इसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहां ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद ना जाने,
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है। जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो यो हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई, हमारे हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर। हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक, जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, हे मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगीरा है। अंगीरा माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है रामपुर उत्तर प्रदेश की रचना चौधरी जी की, जो नवरात्रि के व्रत और शिव जी की आराधना के बावजूद समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन क्या कारण था जो रचना जी ने सभी पूजाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने का निर्णय लिया? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में कोई परिवर्तन आए? आइए सुनते हैं रचना जी की रहस्यमयी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। हाँ जी भैया नमस्कार।
जी, क्या नाम है आपका? रचना चौधरी, रचना जी, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर, गांव हमीरपुर, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम संत रामपाल जी के जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारी नंसार में एक बहुत बड़ा मेला लगता है धर्मपुर में, आज भी वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे देवी भी आती थी और मतलब सब लोग लोटपीट होते थे। वहाँ की पूजा मैं बहुत करती थी और नवरात्रि भी बहुत करती थी। शिव जी के मंदिर में जाती थी भूखी प्यासी, वहाँ की भी पूजा मैं बहुत करती थी। जो बताते थे उन सभी की पूजा करती थी। जो साधनाएं, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, उन सभी साधनाओं को छोड़कर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? जी, मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ मतलब सब कुछ, वैसे तो सब कुछ ठीक ठीक था, लेकिन वहाँ पे ग्रह कलेश बहुत था। ये समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी सासू माँ के बेटा नहीं था, छोटी सासू माँ का बेटा ले रखा था। और वहाँ इतना कलेश रहता था क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी मुझसे नफरत करते थे, क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और इसी वजह से वो भूत प्रेत बाधा भी छुड़ाते थे। और मेरी सास तो वैसे राधा स्वामी से जुड़ी थी, लेकिन मैं किसी से नहीं जुड़ी थी। मैं यही देवी देवता की पूजा करती थी। इस पूजा करते करते हमारा ट्रैक्टर बिक गया, रुद्रपुर का मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। इतना कलेश था कि मेरे हस्बैंड को लास्ट में मेरी मौसी सास ने घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हें रख नहीं सकते। मैं बहुत रोई, बहुत पैर पकड़े अपनी मम्मी के। मैंने मम्मी में पति के बिना कैसे रह पाऊंगी? बोले नहीं, इसे जाना ही है। वो अपने पापा के पास चले गए थे और मैं इतनी परेशान थी, मेरा मन हट गया कि दुनिया में भगवान है। मैं रात को रोती हुई कहती थी, हे परमात्मा, अगर तू धरती पे है तो मुझे मिल जा, वरना मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को मौत दे दे। क्योंकि दिन भर बच्चे ये कहते, मम्मी पापा से मिला दो, मम्मी एक बार फ़ोन करा दो। मैं रोती रोती सो जाती थी। मुझे कहीं कोई देवी देवता से कोई लाभ नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं नंगे पैर चामड़ तक पे गई थी, जबकि मेरी सासू माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। मैंने वहाँ भी जाकर पत्थरों पे नाक रगड़ी। मैंने, हे देवी माता, अगर तुम हो तो मेरे घर में शांति ला दो, वरना मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं कुछ भी नहीं मिला। नवरात्रों की व्रत करे मैंने, मेरी सास ने मुझसे नफरत में आके मेरा दूध बंद कर दिया और लड्डू दे दिए। बोले देवी में कुछ नहीं है, तू राधा स्वामी में चल। मैंने, मम्मी मुझे राधा स्वामी में नहीं जाना, घर में इतनी टेंशन होती है, तुम तो खुद राधा स्वामी की भक्ति करती हो तो शांति क्यों नहीं है? मैं इतनी थक गई थी सर, कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला था। मैंने हार के सब कुछ छोड़ दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, बस ऐसे ही जीती थी और अपने बच्चों से कहती थी अब पापा को भगवान जाने मिलेंगे ना मिलेंगे, इस दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। एक तरफ से नास्तिक की तरफ मैं बढ़ गई थी। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, सब व्रत व्रत सब छोड़ दिए मैंने। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन में उन कष्टों को अनुभव करता है वही व्यक्ति सही मायने में भक्ति और परमात्मा की वैल्यू को समझ सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इन सब कष्टों के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? हमारी गाय बीमार हुई थी, हमारी सासू माँ ने फ़ोन कराए थे। पड़ोस के गांव में संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन वो डॉक्टर थे ढोरों के। मैंने उन्हें फ़ोन करा था कि हमारी गाय को देखने आ जाओ, इसे पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा था वो आया था। वैसे वो हमें जानता था, सारी स्थिति हमारे घर के बारे में जानता था। और वो मुझसे एक बार बोला, अब इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो, एक संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं। तो मैंने ऐसी किताब को खोला और मैंने उन्हें वापस दे दी। मगर मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े शांत नहीं होती। इतनी देवी देवताओं की पूजा कर चुकी तो अब गुरु ही क्या करेंगे? और वैसे भी राधा स्वामी के गुरु हैं हमारे घर में, मैं अब तीसरा गुरु नहीं बनाऊंगी। मैं देवी देवता की पूजा करती हूँ, ये राधा स्वामी करती हैं, रामपाल जी महाराज के शरण में मैं नहीं जाऊंगी, अपनी बुक ले जाओ। लेकिन उसने एक इतने प्यार से कहा था कि जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े, इतना क्रोध, इतना मतलब तहलका मचता था कि हमने अगर सुबह को खाना खा लिया तो शाम को भी नहीं पता कि हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा, इतना प्यार भर इतने उससे कह रहे ले लेता हूँ, क्या जाता है। मैंने किताब ले ली और रात को भी मैंने जब उठाई और मैंने कहा, अगर भगवान तुम सच में भगवान हो, धरती पाए हुए हो, तो इस किताब से मुझे मिल जाना और ये ज्ञान अगर सच्चा है तो मेरे अंदर समा जाना, वरना मैं इस किताब के साथ ही मुझे कहीं भी भगवान की चाहत थी नहीं। मैं जब किताब खोला, किताब खोल के मैं ऐसे चेक करी थी, उसमें आई थी सृष्टि रचना। और जब सृष्टि रचना मैंने पढ़ी थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये मनुष्य जन्म तो हमें सिर्फ भक्ति के लिए मिला था और हम तो बर्बाद हो गए देवी देवताओं के चक्कर में। हे परमात्मा, आपने अब तक ये ज्ञान छुपा के रखा है, मालिक अब मुझे पहले क्यों नहीं मिले? और मैं इतनी रोने लगी बहुत। मैंने वो किताब 8 दिन में पढ़ ली। मैं काम निपटाती उस किताब में चली जाती। मेरी सास कहने लगी, क्या
किस चीज़ में लगी रहती है, ना तू काम करती है ना कुछ। मैंने कहा मम्मी आप भी इस किताब को पढ़ो, इसमें तो राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जितने भी गुरु हैं सब के बारे में लिखा हुआ है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करो तभी हमें लाभ मिलेंगे। तभी तो मम्मी हमें लाभ नहीं मिलते, हमारा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब मेरी मम्मी को भी शायद लगा कि तेरी भक्ति भी गलत है। उन्होंने कहा चल तू मुझे पढ़ के सुना दे। मैंने कहा नहीं मम्मी आप सो जाती हो, मैं दिन में थक जाती हूँ, मुझे तो ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। उन्होंने फ़ोन लिया और चिप डाउनलोड कराई और उसी भगत को मैंने फ़ोन करा कि आप मुझे चिप दे जाओ, और इतना अच्छा भगत था वो हमारी चिप भरवा कर दे गया। हमने जब 1 महीने सुना, 2 महीने सुना, मेरे अंदर इतनी कसक हो गई, हे संत रामपाल जी महाराज आप मुझे बुला लो। मेरी सासू माँ तो मुझे मार्केट तक नहीं जाने देती, रामपुर मुरादाबाद नहीं जाने देती, हरियाणा कैसे जाएंगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा हे परमात्मा, मेरे बहनोई राधा स्वामी के पक्के वाले वो हैं, क्योंकि वो सत्संग करते थे, ये बुक उनके पास पहुंचा दो कैसे भी करके। लेकिन रात को ही मेरे पास अचानक फ़ोन आया कि रचना एक संत रामपाल जी महाराज के भक्त हमें बुक देखेंगे ज्ञान गंगा, और वो तेरे बहनों ही पढ़ रहे हैं और वो बरवाला जा रहे हैं, शायद तेरे दुखों का हल हो। मैं कह रही दीदी इसमें तो मैंने इंटरव्यू पढ़े, इसमें तो बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और सुबह मैं तैयार हुई और बरवाला आश्रम पहुंच गई। वहाँ जाके मैंने देखा इतना मतलब इतनी नफरत करने वाली मतलब मेरी ससुराल थी। शायद मीरा के साथ इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार मेरे साथ हुआ था। मुझे 2008 में निकाल दिया गया घर से। मैं छोटी सासू माँ के घर चली गई, वहाँ भी धन दौलत के पीछे 3 महीने वो सास मुझे रख नहीं पाई। बोली तुम्हारी शादी वहाँ हुई है, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारे पापा का क्या है, तुम यहाँ से भी निकल जाओ। मैं रोती रोती वहाँ से भी निकल आई। 2 साल मैं अपने मैके रही थी। लास्ट मेरी सास जिसकी मतलब जहाँ शादी हुई थी बड़ी सासू माँ वो लेकर आई थी। मैं बिना पति के रहती थी। जब मैं आश्रम में गई तो वहाँ के बर्ताव देखे, वहाँ के मतलब जो सत्संगी थे, जो मतलब भगत भाई थे, बहन इतने प्यार से बोल रही थी, मैं रोने लगी। है परमात्मा, यहाँ तो स्वर्ग जैसा माहौल है। परमात्मा आपने इतने प्यार से, इतनी मतलब दुनिया में नफरत हो और आप इतना प्यार देते हैं यहाँ के वक्त। मैं बहुत रोई। फिर एक माई मुझसे बोली आपको नाम दीक्षा लेनी है। मैंने हाँ मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे भंडारा भी बात को करना है। मैंने नाम दीक्षा ली, फिर भंडारा करा, फिर परमात्मा के दर्शनों की लाइन में लगी। संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे थे तो मैं भाग के संत रामपाल जी के दर्शनों की लाइन में लगी। और मुझे इतना ठंडा और इतना एहसास हुआ जब संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मानो जैसे स्वर्ग धरती पे आ गया हो। और इतना तेज भरा चेहरा था परमात्मा का, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। और मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे बीमारी थी मतलब उसकी माइग्रेन की, मुझे माइग्रेन बहुत था, मुझे जरा सी टेंशन में सिर दर्द हो जाता था, एक डस्ट से इन्फेक्शन था। और मैंने 1 महीना मंत्र जाप इतने हृदय से करे कि मेरी दोनों बीमारियां ही खत्म हो गई और पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में दर्द था भी या नहीं था। इतना मतलब इतना अच्छा लगा था आश्रम में जाने के बाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 9 सितंबर 2014 को मैंने बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी समस्याएं थी, माइग्रेन जैसी बीमारी आपको थी, इतने सारे कष्ट झेलने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने लाभ बताए हैं इसके अलावा आपको और क्या लाभ मिले हैं? लाभ आप माइक पकड़ते पकड़ते सर थक जाओगे, मैं इतने लाभ गिनवा सकती हूँ। मेरे घर पे भूत प्रेत बाधा थी। जब हमने घर आके ज्योति जलाई तो हमारे घर में मानो हम बैठ के मंगलाचरण पढ़ रहे थे। मैं तो मंगलाचरण पता भी नहीं था, इतना अच्छा मंगलाचरण, सारी मतलब विधि परमात्मा के अनुसार सारी मंगलाचरण हम कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे लगा था जैसे एक औरत ने चीख निकली थी। और मेरे बेटे के बुखार चढ़ गया, गर्दन टेढ़ी होगी। मैं वहाँ पे नंबर था, मैंने तुरंत फ़ोन करा। मैंने भगत जी ऐसा हो रहा है। बोले बहन परमात्मा विश्वास करो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद को हमें पता चली कि मसानी पसानी जाने क्या क्या हम लोगों पे छोड़ा था। इतना लाभ मिला था। भगत जी मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मुझे पता नहीं था। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, बोले मम्मी मेरे ना किसी ने कुछ काट लिया। मैंने कहा चल काट लिया होगा तो अमृत जल ले। मैं तो एक भगवान को ही पूछती थी। परमात्मा का अमृत जल दिया और बैठा दिया। संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल दे के और मैंने बैठा दिया। जब उसे नशा हुआ तो वो सोफे से नीचे गिर गया। मैंने कहा बेटा गिर कैसे गया? फिर मैंने फ़ोन करा, मम्मी जल्दी आ जाओ, पता नहीं इस बेटे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो उसके 2 दांत गड़े हुए थे हाथ पे। जब हम भाग के लेके गए थे उसके पास, सांप वाले के पास दवाई दिलाने, उन्होंने तो मना कर दिया था कि अब तो जहर पूरी बॉडी में फंस गया है, फैल चुका है, अब इसे हम बंधन भी नहीं बांध सकते। तो मैंने कहा भैया कुछ तो करो।
तो बोले मैं दवाई दे ही रहा हूँ। मैंने कि चलो तुम्हें दवाई भी जब ही काम करेगी जब परमात्मा, मुझे विश्वास था परमात्मा ही मेरे बेटे को बचाएंगे। और उन्होंने दवाई तो दे दी, लेकिन मैं अपने घर लाकर संत रामपाल जी की जोत जला के और रोने लगी। परमात्मा, दासी पे एक ही बेटा, इतने कहर टूटे थे, आप अब सुख मिलने लगा तो इस बेटे की जीवन दान दे दो। बेटे को जीवन दान दिया। पति को कोरोना हो गया था, बिल्कुल डॉक्टर ने घर भेज दिया था। कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था, सब आना बंद कर गए। इतनी परेशान थी, रो रही थी मैं, बहुत तड़प रही थी। पति गिर गए, एक बार नहाने जा रहे थे तो मैंने कहा अब कुछ नहीं बचा, परमात्मा ही आपको ठीक करेंगे, आगे आपकी मर्जी। वो समझ तो गए थे कि ये संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमारे घर से इतना कलेश होता था और आज शांति से हम जीवन जी रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 24 घंटे बाद मेरे पति को ऐसा लगा जैसे शरीर में से कुछ निकल गया हो, और मतलब बोले अब तो मैं ठीक हो गया। और जो एक घुट पानी नहीं पी रहे थे, उन्होंने नमक की रोटी चाय से खाई थी। और लाभ बताओ, जब उनके हाथ में दवाई लगाई जा रही थी, घर पे ही डॉक्टर आता था, तो दवाई नहीं चढ़ रही थी नस में, और वो इंजेक्शन रख के चला गया कि मैं किसी और को देख आऊँ। वो भी बहाना बना रहा था कि जब दवाई नहीं चढ़ रही। मैं रोने लगी, अब क्या होगा, अब ये मतलब 1100 का इंजेक्शन अब तो बेकार जाएगा, और वो इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति अपने गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर के पास गए, गांव के पास ही, लेकिन उस टाइम सब डरते थे। डॉक्टर ने कहा उनके लगा दिया नस में कि आप घर जाके लगवा लेना। घर आए तो मैं रोने लगी, डॉक्टर भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गए, लेकिन इंजेक्शन ही चढ़े। मैंने कहा ये परमात्मा, शाम हो गई, सुबह से इंजेक्शन रखा, ये बंदी छोड़, दया करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं खाट पे बैठ गई सिर पकड़ के। परमात्मा मुझे ऐसे लगी जैसे सफ़ेद कपड़ों में आए और मुझसे मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन को मना कर दे। संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़ों में आए और ये कहते इंजेक्शन को मना कर दे। मैंने उससे कहा था डॉक्टर से, भैया ये इंजेक्शन सुबह का रखा हुआ था, अगर नहीं चढ़ रहा तो रहने दो। बोले सुबह का रखा हुआ, ये तो काला पड़ गया, ये तो नस काट देता, ये तो बहुत शुक्र हुआ जो ये इंजेक्शन हम नहीं लगा पाए। और मैंने 100 शुक्र मनाए, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाई के मैं सारी दवाई उठा के डस्टबिन में डाल आई कि अब परमात्मा हमें कोई दवाई नहीं खानी। जब एक नाम मात्र से अमृत जल की शीशी देते हैं परमात्मा, उससे मेरे पति ठीक हो गए। तब दवाइयों का ही बेकार क्या फ़ायदा लेना, मेरे पति ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से मुझे जीवन दान मिला। जब मैं घर पे रह रही थी, मैं टॉयलेट करने गई थी तो मुझे बहुत सारा पस आया। मैंने अपने भगत जी से बोला कि मुझे कोई बीमारी हो गई, और वो मुझे लेके मुरादाबाद गए, और मैं ऐसी नॉर्मल तरीके से ही चली गई, हाथ जोड़ के परमात्मा की, परमात्मा मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत होती है, बहुत घिना आती है, ऐसी बीमारी मुझे मत लगाना। और जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर ने कहा था इनका अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड करते ही डॉक्टर ताज्जुब हो गया, क्योंकि ये पथरी मेरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने निकाली थी, लेकिन डॉक्टर भी ताज्जुब मान गया था, क्योंकि मैं ज्ञान गंगा अपने साथ लेके गई थी ऑपरेशन में, और अस्पताल में मैंने 2 पुस्तक निकाली थी ज्ञान गंगा की। और वो डॉक्टर कहता है ये बोल कैसे रही है, ये सेवा कैसे कर सकती है, इतनी तगड़ी मतलब पथरी निकली थी मेरे अंदर। सब अस्पताल वाले भी ताज्जुब थे। 3.5 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 9 टाँकों का मेरा ऑपरेशन था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान दिया था, क्योंकि मैं घर जोत जला के संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर गई थी, परमात्मा मुझे जीवन दान और दे दो, मुझे भक्ति के लिए जीवन दान चाहिए, मुझे किसी लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा से बहुत विश्वास करती थी, संत रामपाल जी महाराज पे इतना विश्वास करती थी। और वहीं अस्पताल में उन्होंने, मेरी मम्मी ने भी नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज से, उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकदम परमात्मा प्रकट हुए, और मम्मी ने दंडवत करा, लेकिन मेरी ससुराल वाले तो कह रहे थे ये क्या कर रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी को विश्वास था और मुझे विश्वास था। और इस पथरी के कारण, इतनी मोटी पथरी थी, पूरे अस्पताल में सब देखने आए थे कि पित्त की थैली फटने के बाद, लीवर पे सूजन होने के बाद, AK सिंह डॉक्टर है, वो तो तक ताज्जुब में हो गए कि ये बच कैसे गई। तब मैंने उन्हें बताया मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई हूँ, वो ही हमारी मौत को टाल सकते हैं, वरना पूरे विश्व में मौत को टालने वाला नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था, अपने इष्ट का नाम लो, मक्की संत रामपाल जी महाराज की जय। बोले ये जय बोल कैसे रही है। और मुझे ऑपरेशन करते करते मुझे होश भी आ गया था, तब मुझे दोबारा फिर नशा दिया गया। सारे रिश्तेदार ताज्जुब थे, मेरी मम्मी को बहुत विश्वास था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान का मिला था। आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और उससे आपको बहुत सारे लाभ मिले। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। हम मंदिर में जाते थे, शिव जी पे लोटा चढ़ाते थे, तब क्यों नहीं हमें लाभ हुए। वो शिव जी के अलग जाप बताते हैं, शेरा वाली के अलग भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है, तभी तो हमें लाभ मिल रहे थे, वरना हम तो पहले देवी देवता की पूजा कर रहे थे, तब लाभ क्यों नहीं मिले।
तब हमारे घर में गृह कलश क्यों नहीं शांत हुआ? और जब उनकी भक्ति करी तो सब शांत होते चले गए, लाभ भी मिलते रहे। और सबसे बड़ा लाभ तो मुझे 84 लाख योनि में से मोक्ष का रास्ता मिला, वरना इस जीवन को खत्म करने के बाद तो हम कुत्ते गधे इन योनि में आने थे। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे मोक्ष का रास्ता मिला। हमारा सवाल आपसे ये भी है कि महिलाओं का शौक होता है कि वो हार श्रृंगार करे, सज धज कर बाहर निकले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सादगीपूर्ण तरीके से रह कर के भक्ति करने की सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो हार श्रृंगार के लिए इसे मना करते हैं क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं। इनसे ना हम सिंदूर लगाते थे, बिंदी लगाते थे, चूड़ी पहनते थे। जिस गांव में मैं रहती हूँ हमीरपुर में, करवा चौथ वाले दिन 2 पति खत्म हुए थे और वो पत्नी व्रत रख रही थी। अगर करवा चौथ में ताकत थी तो उनके पति क्यों नहीं बचे? और वो इतनी सजी हुई थी, जब उनकी बॉडी आई वो अपने हाथ को छुपा रही थी, अपने आप को छुपा रही थी। मुझे पक्का का यकीन था अगर वो संत रामपाल जी की शरण में होती और चाहे वो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, बिना श्रृंगार के होती, तो उनके पति ऐसे नहीं जाते। सच्ची भक्ति करने से ही पति की उम्र होती है, ना कि करवा चौथ करने से, ये हार श्रृंगार लटकाने से होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भक्ति करो, इस पर कुछ नहीं रखा। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं, एक विनती करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ विरोध करा था वो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखो, बुक देखो। हर जगह एक संत रामपाल जी महाराज का ऐप चलाया हुआ, उसे खोलो और सत्संग सुनो, ज्ञान को समझो। ये नहीं कि बिना ज्ञान के आप ज्ञान समझो। आपको गलत लगे तो आप किसी से, संत रामपाल जी महाराज के भक्त से किसी से भी ज्ञान चर्चा कर सकते हो। फिर आपको लाभ ना हो तो कहना। और यही कहती हूँ, यही मनुष्य जन्म बचा लो, वरना मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अब तो हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं। किसी से भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, वो डाउनलोड करो और सत्संग सुनो। कहीं भी नाम बहुत आसानी से नाम दीक्षा मिल जाती है। अब तो हमें बहुत करीबी से मिल जाती है। हमने लिया था तो हम हरियाणा जाते थे, अब तो हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के सेंटर खोले हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज
और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।